अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक और क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट रिपोर्टेड सेल इन मिलियंस ऑफ रुपीज़ कंपनीज इन शू इंडस्ट्री। यानी कि शू इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज हैं जिनका जो सेल की रिपोर्ट है वो मिलियंस में यहाँ पर बताई हुई है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग क्लास विद अ विथ ऑफ 10, यानी कि हमने 10 का क्लास इंटरवल लेकर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। सबसे पहले इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है ये x नॉट, ये क्या आ गई 11 आ गई। फिर उसके बाद XM देखनी होती है। XM कितनी है? XM है 54, यहाँ पे ये 54 आ गई, ये मिनिमम थी, ये 54। अब हमने जो क्लासेस बनानी है वो 11 से शुरू करते हुए 54 तक बनानी है, या इससे ज़्यादा जितने भी बन जाए, लेकिन हर एक में जो है क्लास विथ जो है वो कितनी रखनी है? 10 रखनी है। तो यहाँ से 10 से शुरू किया, यानी कि 11 से शुरू किया, 11 और जो है ये क्लास इंटरवल जो 10 का लिया, क्लास विथ जो 10 की ली, तो ये 11 से 20 तक बन गई। कैसे? यहाँ पे देखें कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरीके से 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। जब ये हमने सारी क्लासेस बना ली, अब जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 54 थी, तो ये हमारी इस लास्ट वाली क्लास के अंदर ही वो 54 आ जाता है। अब वही इसका टेली बार बनाना है। पहले 32 है तो 32 के सामने निशान लगा दिया, फिर 36 है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, फिर 54 है लास्ट में चला जाएगा, 38 जो था इसी में आ गया, 17 यहाँ पर आ गया, 41 जो है वो यहाँ पर आ गया, सॉरी 41 नीचे आएगा, यहाँ पर इरेज कर लेते हैं, ये 41 यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से सारा जो है ये बना लेते हैं। ये स्टूडेंट हमने टेली बार सारे लगा लिए। अब इसको काउंट करके लिख लेते हैं। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 5 10 और 2 और 2। और उसके बाद लास्ट क्या करना है, इनको काउंट करके लिख लेना होता है। जैसे हम इसको काउंट करते हैं तो ये आता है 26 आ जाता है। तो ये उसने जो कहा था क्वेश्चन कि 10 का क्लास विथ लेकर हमने बनानी है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दिया। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 1 एज अ क्लास इंटरवल। हमने 1 एज अ क्लास इंटरवल लेना है और ये डाटा दिया हुआ है। ये बोर्ड फैसलाबाद में 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब 1 का लेना है तो स्टूडेंट क्या करना है कि सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेनी है। देखना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है, यानी कि एक्स नॉट, या हम इसको जो है वो मिनिमम वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। वो कितनी है? 1। और एक्स एम जो कि हमारे पास मैक्स वैल्यू है वो कितनी है? 11। तो अब 1 का क्लास इंटरवल लेते हुए हमने क्या करना है, सिंपल 1 से लेकर 11 तक क्लास लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरह के आपकी बुक में 2 से 3 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लास इंटरवल 1 क्या है। तो ये सिंपल होता है, 1 में मिनिमम वैल्यू लेनी है और मैक्सिमम, और मिनिमम से मैक्सिमम तक जो है वो कंटिन्यूसली वैल्यूज़ को लिख लेना होता है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है टेली बार का। तो यहाँ पे टेली बार 2 है तो 2 के सामने, और 8 है तो 8 के सामने, 2 है तो 2 के सामने ये निशान लगा लिया, 8 के सामने निशान लगा लिया, और 10 के 9 7 6 5, फिर उसके बाद 7, और ऐसे ये सारे लगा लेने हैं। ये टेली बार लगा लिया। अब इनके सामने जो है ये फ्रीक्वेंसी लिखते जाना है, 1
1 1 1 3 5 3 2 3 1 और 1। और नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट आपको पता है क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मेक द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स आर एज बिलो। यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास थी जिसमें 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने जो नंबर ऑब्टेन किए। प्रिपेयर अ फ्रिक्वेंसी टेबल हैविंग 8 क्लासेस। अब हमने 8 क्लासेस के मुताबिक एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस तो 8 चाहिए, लेकिन इनके दरमियान जो क्लास इंटरवल है वो कितना चाहिए, तो वो उसके लिए हमने वही तरीक़ाकार के सबसे पहले हमने रेंज मालूम करना है। रेंज के लिए हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक्स एम जो है मैक्सिमम वैल्यू ये है 97 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, और एक्स नॉट जो कि मिनिमम वैल्यू है वो है 20, यहाँ पे 20 वैल्यू। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या किया, इसकी रेंज मालूम कर ली। 97 माइनस 20 तो जो है ये कितना आ गया 77। अब उसने जो नंबर ऑफ़ क्लासेस कहा हुआ था, नंबर ऑफ क्लासेस ये बताया हुआ था 8। अब हमने एच यानी कि क्लास इंटरवल या हाफ इंटरवल जो मालूम करना है, तो उसका फार्मूला क्या था कि रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज है 40, रेंज है हमारे पास 77 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस जो हमें चाहिए 8 चाहिए। तो जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है 9.625। यानी कि हम इसका जो एच क्लास इंटरवल है वो राउंड अबाउट करके 10 लेंगे। तो यहाँ पे 10 के क्लास इंटरवल से हमने क्या किया, एक जो है फिर एक टेबल क्लासेस बना ली, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन अप टू 97 था, लेकिन ये 100 तक बन रही हैं। अब स्टूडेंट यही मेजर काम था, उसके बाद काम बिल्कुल ईजी हो जाता है। करना क्या है कि हमने अब जो टैली मार्क्स है वो लगा लेने हैं, वही जैसे हम पहले लगाते थे। 90 है तो 90 के कॉलम में एक लाइन लगा ली, 35 है तो 35 के कॉलम में यहाँ पर लाइन लगा ली, 20 है तो 20 के क्लास में लाइन लगा ली, और एज इट इज़ ही सारी लाइन लगा लेनी है। स्टूडेंट ये टैली बार लगा लिया। अब हमने क्या करना है कि इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके लिखते जाना है। तो पहले में की जो फ्रिक्वेंसी आ जाती है 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 6, 4, 3, 5 और 6 और 1 आ जाती है। और ये करने के बाद फ्रेंड लास्ट जो स्टेप होता है वो क्या करना होता है कि इनको काउंट करके लिख लेना है। तो इनको काउंट करके ये 40 आ रहा है, 40 यहाँ पर दिया हुआ था और यहाँ पे 40 स्टूडेंट दिए थे। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वेश्चन था ये मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, द फॉलोइंग वैल्यूज रिलेट टू द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन अ वेरियस फैमिलीज़, कि यानी कि मुख्तलिफ ख़ानदानों में जो मेंबर्स की तादाद है वो बताया हुआ है। मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है कि हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि क्या नंबर ऑफ़ जो है कितनी क्लासेस बनेंगी और कितना जो है वो हम लेंगे, क्लास इंटरवल कितना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये डिस्क्रीट वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं कि इसका सिंपल जो है ये क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो 1 थी और जो मैक्सिमम वैल्यू थी ये 11 थी। तो हमने 1 to 11 तक जो था ये नंबर ऑफ़ मेंबर्स लिख लिए। अब जो है आगे इनका वही टैली बार बनाना है। तो पहले 3 है, 3 के क्लास के सामने निशान लगा लिया, 2 है 2 के, 10 है 10 के, 9 है तो 9 के, और 6 के, और ऐसे ही स्टूडेंट सारे हम लगा लेते हैं। ये टैली बार बना लिया। अब इनको काउंट करके जो है हमने यहाँ पर लिख लिया 2, 4 और 5, 6, 11, 13, 8, 4, 4,
4 और 2। इन सभी को स्टूडेंट जमा करके यहाँ पर टोटल करके लिख लिया, वो 63 है। अब इसको भी कैलकुलेट करके देख लेना है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि आपका टेबल जो है वो सही बन चुका है।